अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं एजाज पाट। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ही आसानी के साथ 360 रन से पाकिस्तान टीम को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग, पाकिस्तान की बैटिंग, कोई भी ऑस्ट्रेलिया के आगे ना टिक सकी, कोई भी ना चल सकी। हमेशा से जो रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आज तक 14 मैचेस, टेस्ट मैचेस खेले गए पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 14 के 14 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। आज 15वां मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। 15-0 हो चुका है पाकिस्तान की। आज सुबह से भी और इस टेस्ट मैच के शुरू से भी जो फील्डिंग रही है, जो बॉलिंग रही है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। जो स्पेशली फिर आज बैटिंग जब दी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दूसरे सेशन के अंदर आके, तो पाकिस्तान की टीम ने कुल मिला के जो है वो कुछ 1.5 सेशन भी नहीं खेला, एक भी शायद पूरा ना खेला हो। इतने जल्दी पाकिस्तान के बैटर्स आए और चले गए। 550 का 450 का टारगेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिया गया, जिसके बदले में पाकिस्तान की टीम इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस के बाद अपने चौथे लोएस्ट स्कोर 89 के ऊपर जो है वो आउट हो गई है। कभी भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छा नहीं रहा। आपने कोच बदल लिए, आपने कैप्टन बदल लिए, आपने डायरेक्टर बदल लिए, आपने चीफ सेलेक्टर बदल लिए, कुछ भी आपने नहीं छोड़ा। लेकिन अगर नहीं बदला आपसे, तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल नहीं बदला। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपकी सोच थी वो आपसे नहीं बदली। कुछ और बदलने की शायद जरूरत थी, जो आपसे नहीं बदला। आपसे टीम इनकम्प्लीट आपने खिलाई। ये प्रॉपर टीम ही नहीं थी जिसको आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो उतारना था ग्राउंड के अंदर। ये कौन सी जो है वो पिच है, ये कौन सी ऐसा स्टेडियम है, कौन सा ऐसा मैच है जहां पे आपने स्पिनर ही नहीं उतारा। आप अपने किसी फुल स्ट्रेंथ स्पिनर के साथ गए ही नहीं। सलमान अली आगा को आपने जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया, उससे आपने ओवर करवाए, उससे और उसके भी बॉलिंग पे आपने जो है वो कैचेस छोड़े, आपने स्टंप मिस किए। सरफराज अहमद के ऊपर भी बात करेंगे डिटेल के साथ कि उन्होंने आखिर क्या परफॉर्मेंस दी। उनको जो मोहम्मद रिजवान के ऊपर इंपॉर्टेंस दी कि उनको खिलाया गया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल जीरो रही। कैप्टन शान मसूद दोनों इनिंग्स के अंदर टोटल मिला के भी जो है वो डबल फिगर के अंदर दाखिल नहीं हुए। उसके अलावा बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान है। इमाम उल हक की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म कैसे हो गया अचानक से। उसके अलावा साउथ और 8वें नंबर तक आपके पास बैटिंग है। मेरे ख्याल में इसमें तो चले आपको बॉलिंग का मसला तो चले आ गया था, क्योंकि आपने कोई बॉलर रेगुलर उस तरह से खिलाया ही नहीं। दो आपने डेब्यू करवाए, एक शहनशाह अफरीदी है, वो काफी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो वाइस कैप्टन है शादाब खान की जगह। अब तो वो डेफिनेटली जैसे शादाब खान चलता रहे, परफॉर्म करे ना करे, तो अब पता नहीं है शहनशाह कब तक हमारे गले पड़ा रहेगा और परफॉर्म करे ना करे, ये चलता रहेगा। तो उसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट को आपने मेरे ख्याल में कबाड़ा ही कर दिया, बेड़े गर्क कर दिया आपने। कोई आप ये वो टीम है जिसके पास कभी जो है वो अब्दुल कादिर जैसे स्पिनर होते थे, ये वो टीम है जिसके साथ सईद अजमल जैसे स्पिनर होते थे। ये मतलब मुझे समझ नहीं आती कि वो किधर गए हैं, वो सरजमीन किधर गई आपकी, वो जमीन की आपकी जो स्पिन थी वो आपकी किधर गई। आपके पास कोई स्पिनर ही नहीं था। आप साजिद को लेके गए, आपके पास नुमान था, आपने उनको नहीं खिलाया। आपसे पिच रीड नहीं हुई। आपसे आपको पता था कि आपके पास जो बॉलिंग है वो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की निस्बत जीरो है। उधर कमिंस, हाजिलवुड, स्टार्क, नेथन लाइन, एक ये चार वो खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ है, जो ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ है। आपकी फुल स्ट्रेंथ आज क्या थी? कुछ भी नहीं था। बॉलिंग के अंदर आप फ्लॉप हुए। पहली इनिंग में आपको 487 रन पड़ गए। उसके अलावा फिर आके आपकी बैटिंग फ्लॉप हुई, 271 पे आप ऑल आउट हो गए। उसके बाद फिर जब आपने जब ऑस्ट्रेलिया ने आपको फॉलो ऑन नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया ने खुद आया, खुद बैटिंग की, 450 का टारगेट सेट कर दिया, और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने धुलाई की है खुल के, स्पेशली आखिरी 10 से 15 ओवर्स के अंदर खुल के उन्होंने बैटिंग की है। और वही बात है, 5 ओवर्स के अंदर उन्होंने आपको दोबारा जो 200 प्लस रन मार दिए हैं। और इंतहाई मेरे ख्याल में शर्मनाक शिकस्त है पाकिस्तान के लिए, 89 फॉर ऑल आउट। और सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर के अंदर दाखिल हुए हैं। उसके अलावा 8 खिलाड़ी आपके ऐसे थे जो डबल फिगर के अंदर भी दाखिल नहीं हुए। 24 आपका हाईएस्ट है टोटल एक प्लेयर का जो सेकंड इनिंग के अंदर है, सऊद शकील साहब। उसके अलावा कोई आपका नहीं है। 10 इमामुल हक का है और 14 जो है वो बाबर आजम का है। ये 3 बंदे टोटल आपके डबल फिगर के अंदर दाखिल हुए हैं। मेरे ख्याल में इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस है, इंतहाई पुअर सिलेक्शन की गई, इंतहाई पुअर जो है वो बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर सेट किया गया। वहीं मशरफ तक 8वें नंबर तक आपके पास बैटिंग थी, और 3 बंदे टोटल आपके डबल फिगर के अंदर दाखिल हुए हैं। बड़ी हैरत की बात है। ना आपने स्पिन डिपार्टमेंट खिलाया, ना आपने फास्टर्स के ऊपर जो है वो पूरी तरह से इस्तेफादा किया। तो कोई
क्रिकेट नजर नहीं आ रही थी, शायद आप उसी के ऊपर थे जो पहले आप सिर्फ बढ़ के मारते रहे कि जी हम ऑस्ट्रेलिया जीतने आए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया ये कर देंगे, हम मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे। कौन सी मॉडर्न क्रिकेट आपने खेली है? वो तो पहली इनिंग के अंदर आपने बता दिया था कि जी ये जो हम मॉडर्न इनिंग खेल रहे हैं, मॉडर्न इनिंग तो ये थी कि आपने जो 100 ओवर खेले हैं, 100 ओवर के अंदर आपके 400 रन होते, उस 100 ओवर के अंदर आपके 350 380 रन होते, तो फिर मैं कहता कुछ मॉडर्न आपने खेली है। जब आपने 100 ओवर खेल के वही 270 बनाने हैं, 260 बनाने हैं, तो ये तो कोई मॉडर्न नहीं है, तो वही 1990s वाली जो है वो क्रिकेट है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को भी देख लें, ऑस्ट्रेलिया ने भी आपके लगभग ही ओवर खेले थे, 10-12 ओवर ही उसने ज्यादा खेले थे, और उसका जो स्कोर था वो पूरा 200 स्कोर आपसे ज्यादा था। 10 ओवर में तो 200 नहीं बनता ना, तो वो उन्होंने एवरेज को लेके चले, लेकिन पुअर सिलेक्शन, पुअर जो है वो हर एक चीज बुरी थी, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, स्पेशली कैचेस आज भी ड्रॉप हुए। मिचेल उसका कैच अगर आज पकड़ा जाता तो वो भी मेरे ख्याल ना, आपकी जो है वो फील्डिंग हो रही है, ना आपसे बैटिंग बॉलिंग हो रही है, कुछ भी आपसे नहीं हो रहा। और आप जब से जो है वो ऑस्ट्रेलिया जब भी गए हैं, तो आपके साथ हमेशा यही हुआ है, और जब तक आप टेस्ट मैच को प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, तो आपके साथ ये होता रहेगा। आप जो पूरे साल में 5 टेस्ट मैच खेलते हैं, 6 टेस्ट मैच खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो उतने टेस्ट मैच एक सीरीज में खेल जाता है, तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस कभी भी ऑस्ट्रेलिया के बराबर नहीं हो सकती। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने कभी ऑस्ट्रेलिया को जो है वो शिकस्त इस तरह से इस टीम के साथ आप कभी भी नहीं दे सकते। आप चाहे जो मर्जी कर लें, आपको जरूरत है कि आप टीम के अंदर बड़ी तब्दीलियां करें, टीम मैनेजमेंट के अंदर बड़ी तब्दीलियां करें, ऐसे लोग लेके आए जिनको पता हो कि जी क्रिकेट क्या है, क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है। आप कभी भी अपने इन लोकल मैं लोकल ही कहूंगा मैनेजमेंट के साथ आप कभी भी जो है वो नहीं जा सकते, आप कभी भी नहीं जीत सकते, जिनका अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कैरियर है वो कुछ भी नहीं है, जीरो थी उनकी परफॉर्मेंसेज जब भी वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। हफीज का ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड उठा के देख लें, उसका क्या रिकॉर्ड रहा है, उमर गुल का उठा के देख लें, वहाब रियाज का उठा के देख लें, किसका रिकॉर्ड जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छा रहा है? किसी का भी नहीं रहा। तो आपको ऐसी टीम लानी पड़ेगी जो टीम आपकी जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को समझती हो, वहां पे वो कभी जीती हो, उसको पता हो किस तरह से जीतते हैं और किस तरह से हारते हैं और किस तरह से खेलते हैं और किस तरह से टीम को सिलेक्ट करते हैं और किस तरह से टीम को लड़वाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये हमेशा से ये रहा है। नजरी मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान का पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान 100 से नीचे आउट हो गया। ये ऊपर वाले भी जो है ना, जो अब इस टाइम ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, हफीज दौर की बात कर लें या वहाब रियाज दौर की बात कर लें, तो देखें ये कब के हैं? ये 2000 बाद के हैं ना, सारे सारे 2000 बाद के हैं। 2010 में आया, 2005 में आया, 8 में आया, 12 में आया, सारे इस दरमियान में आए हैं। तो इस दरमियान भी जब भी पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई है तो वो कभी नहीं जीती। तो इनको इनकी कभी वहां पर इतनी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही कि हम कहें जी इनको बड़ा पता है जी, ये बड़ी बढ़ के मार रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरवाने के लिए आए हैं और हम हरा के ये कर देंगे तो वो कर देंगे। ये जब भी गए हैं 53 इनका लोएस्ट रहा, 59 इनका लोएस्ट रहा, उसके अलावा नाज़रीन 62 इनका लोएस्ट रहा, 88 2010-12 के अंदर जब हफीज और वहाब रियाज हिस्सा थे, वो जो है वो 88 उस पे रहा। आज 89 पे जो है वो ऑल आउट करवा दिया है। इस टीम के साथ आप कभी भी नहीं जा सकते, आपको अपनी टीम बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और आपको अपने प्लेयर्स को पॉजिटिव जो है वो उसकी तरफ लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की बैटिंग की, तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो डबल फिगर के अंदर दाखिल हुए। उसके अलावा जो है वो शान मसूद 2 रन, अब्दुल्ला शफीक 2 रन, सरफराज अहमद 4 रन, सलमान अली आगा 5 रन, फ़हीम अशरफ 5 रन। तो ये 4-5 रन ये क्या है? ये मतलब ये आपको वो बता रहा है, कोई आपका स्टैंडर्ड आपका आ रहा है कि जी आपने ये टीम सेलेक्ट की थी और इसके लिए आपने बड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बड़ी आप चेयर पे बैठ के जो है वो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ के घूमते रहे आगे पीछे बड़े ठेकेदारों की तरह। तो क्या निकला आज आपका? कुछ निकला? यही निकलना था जिस तरह की आपकी हालत है और जिस तरह से आपने जो है वो अपने प्लेयर्स का कैरियर तबाह किया, और कुछ कैरियर बने बनाए आपने तबाह कर दी अपनी जिदों के अंदर आके, और अपनी अना के आगे रख के आपने जो है वो बड़े बड़े प्लेयर्स का कैरियर जो है वो बर्बाद किया है। तो फिर डेफिनेटली जब आप नए प्लेयर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यार मुझे समझ नहीं आती, आपने 2 प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेब्यू करवा दिया। समझते हैं कि आप खुद को वो शुएब अख्तर थे, वो वसीम अकरम थे, वो वकार यूनस थे, किस तरह डेब्यू करवा सकते हैं आप 2 प्लेयर्स को? यही होगा आपके साथ, यही होना था आपके साथ। क्या होता आपका? इमाम उल हक की क्या परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर? अब्दुल्ला शफीक कितना खेला है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर? सरफराज ने एक सीरीज अच्छी खेल ली, गलती से, गलती होगी उससे, भाई माफ कर दो उसको। क्या किया आपने? सऊद शकील क्या खेला ऑस्ट्रेलिया में? सलमान अली आगा कितना खेला ऑस्ट्रेलिया के अंदर? जितनी टीम आपकी गई है इनको ऑस्ट्रेलिया का कितना एक्सपीरियंस है? आपके मेन बॉलर को पूरे टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने मार मार के कुट चाट दिया, 2 विकेट उसको मिले हैं गलती से। जीरो परफॉर्मेंसेस थी, जीरो बैटिंग, जीरो बॉलिंग, जीरो फील्डिंग, जीरो टीम मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं था नाजरीन। यही अगर रहा तो मेरे ख्याल में हमारा दिल इसी तरह ये जलाते रहेंगे और अपनी टीम को और अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क जो है करते रहेंगे। तो ये थी नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।